हेलो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप 11th स्ट्रीम से हो तो यहाँ पर मैं आपको 12th में जब भी आप जाओगे तो 12th का पूरा मैथ का आपको कोर्स दिखाने वाला हूँ। तो बायो वाले एंड मैथ वाले बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बिकॉज मैं आपको पूरा कोर्स दिखाने वाला हूँ। क्योंकि 11th वाले सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि हम मैथ में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक्स रहेंगे एंड कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो मैथ एंड बायो के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ एंड बायो का फुल कोर्स। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसी वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी तक नहीं मिलेगी गाइस। तो यह वीडियो मैं छात्रों के हित के लिए यानी कि 11th से जो 12th में जाने वाले छात्र हैं उनके लिए बना रहा हूं। तो जिनका भी मैथ सब्जेक्ट है या बायो सब्जेक्ट है उनके लिए मैं सारी बुक्स बताने वाला हूं, ताकि उनको आगे जाने पर यह ना लगे कि हम कौन सा बुक पढ़ेंगे और उनको सूझ नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए, एक एक बुक में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास मैथ की बुक है एंड बायो की नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैथ में और बायो सब्जेक्ट में सारी ही बुक्स कॉमन रहती है। ओनली बायो की जगह बायो एंड मैथ की जगह मैथ बुक रहती है, यानी कि यही चेंजिंग रहती है बुक्स में। तो यहाँ पर आप चाहे मैथ लिए हो या फिर बायो लिए हो तो यहाँ पर बुक्स सेम रहती है। ओनली मैथ की जगह मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ रहती है एंड बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बायो रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप 11th में थे तो 11th में ओनली आपको एक ही भाग दिया गया था और एक ही भाग में आपकी मैथ पूरी कंप्लीट थी। लेकिन बट गाइस अभी आप 12th में आ गए हो तो 12th में ज्यादा लंबा तो आपको कोर्स दिया ही जाएगा, ताकि मैथ सब्जेक्ट और सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपके लिए माना जाता है यह। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। मैथ मेन सब्जेक्ट है हमारा और मैथ की जगह यहाँ पर बायो का, अगर आप बायोलॉजी के छात्र हो तो बायोलॉजी का भाग 1 आपको दिया जाता है और यहाँ पर मैथ का भाग 1 है और भाग 1 में आपको यहाँ पर 6 अध्याय दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 अध्याय का ये भाग 1 बना हुआ है एंड 7 अध्याय यानी समाकलन के चैप्टर से स्टार्ट हो। तो आधी बुक्स आपको दिए गए हैं एंड पेज नंबर भी उसके आगे से आपको दिया गया है। तो यह हमारी मैथ पूरी मान लीजिए कि अब अगर आप स्कूल में जाओगे मैथ लेकर जाओगे, आपके बैग में ज्यादा ही वजन रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मैथ को 2 भागों में बांट दिया है। जब भी आपका एक भाग का सेशन स्टार्ट होगा तो एक भाग का जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक एंड नहीं होगा, वहां तक आपको 2 भाग नहीं बुलवाया जाएगा। तो यह थी हमारी मैथ की बात। एंड बायो वाले स्टूडेंट्स का भी कुछ ऐसे ही 2 भाग है। तो बायो की बुक्स तो मेरे पास नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ इस प्रकार से बायो का एक सब्जेक्ट अलग से रहेगा, बाकी सभी कॉमन रहेंगे। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश टोटली चीज कॉमन रहने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फिजिक्स की बुक। तो यह है हमारी फिजिक्स का भाग 1 और 12th में आपको सारे ही भाग 1 और भाग 2 दिए जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स एंड बायो वाले स्टूडेंट्स का बिल्कुल सेम रहेगा कोर्स पूरा। बस गाइस अगर आपने बायो सब्जेक्ट लिया है तो बायोलॉजी की बुक आपको दी जाएगी एंड मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स की बुक दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिक्स में यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, इसमें पूरे टोटल इसमें अध्याय दिए जाते हैं। मैं देखकर दिखा देता हूँ। इसमें 8 अध्याय आपको पहले भाग में दिए जाते हैं। तो पहले भाग में आपको 8 अध्याय में आपकी फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है आपका 9 से, यानी कि 9 अध्याय से आपका दूसरा भाग स्टार्ट होता है। तो यह थी हमारी भौतिक की बात। और अगर आपने बायो में बार बार बोल रहा हूँ कि बायो और मैथ का सब्जेक्ट सारे ही कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और मैथ की जगह मैथ रहेगा एंड बायो की जगह बायो रहेगा। फिर हम देखते हैं रसायन, यानी कि आपको जैसे इंग्लिश में बोला जाता है रसायन को केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाग 1 है हमारा एंड भाग 2। तो भाग 1 यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर फ्रंट पेज पर आप देख सकते हो ये कितने अध्याय तक रहेगा। भाग 1 आपको यहाँ पर 9 अध्याय, मुझे लगता है 9 अध्याय तक यहाँ पर उप संयोजन यौगिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है एंड उसके बाद भाग 2 यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। कुछ इस प्रकार से आपका कोर्स रहता है गाइस। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज छात्र क्या करते हैं गाइस कि वो सोच में पड़ते हैं कि यार कैसा कोर्स हमें आएगा, हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, कौन सी बुक से हमें आएगी।
तो उनको सूझ नहीं पड़ती है गाइस। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपका कोर्स रहने वाला है गवर्नमेंट स्कूल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऐसी वीडियो आपको ना तो यूट्यूब पर मिली है और ना ही मिलेगी गाइस, क्योंकि ऐसा ट्रिप्स आपको नहीं दिखाई जाती है। और मैं ट्रिप्स भी बताऊंगा आपको कि एग्जाम को बिल्कुल चालाकी से कैसे हम क्लियर कर सकते हैं और सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हो 11th में आपकी भाग 2, यहाँ पर 12th में भाग 2 दी गई है एंड 11th में आपको हिंदी से आरओ पढ़नी थी, वह थी आपकी भाग 1 में। अब भाई आप जब भी कोर्स लेने जाओगे तो आपके स्कूल में आपको डायरेक्ट भाग 2 दी जाएगी, तो आप जाकर उनको क्या बोलोगे कि भाई नहीं हमको एक भाग भी तो दो, पहला भाग कहाँ है हमारा। तो भाई मैं जैसे आपको बता देता हूँ, इसमें अध्याय तो आपके 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन आप पहला भाग 11th में पढ़ चुके हो। बस यही था हमारे कोर्स को दिखाने का तरीका। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि 12th में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो। प्लीज यार वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल चालाकी से पढ़ाई और तैयारी करवाने वाला हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यह हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड बायोलॉजी की बात हमने कर ली है। उसके बाद हिंदी में ही एक भाग आता है, यानी पेपर में जब भी आरोह से कुछ कुछ आता है एंड कुछ कुछ आपका मतलब 25% अभिव्यक्ति और माध्यम से भी आता है। तो यह भी आपकी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यह बुक मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि इससे भी पेपर में कुछ ना कुछ आता ही है। 25% की यह बुक है और आप देख सकते हो यह आपको 11th में दी जाती है और 11th के बाद आपको यह जमा नहीं करनी होती है, यह आपको 12th में भी काम देती है। अगर आपने 11th में ले ली है तो आपको स्कूल से नहीं दी जाएगी 12th में, क्योंकि 11th की बुक है और ये 12th एंड 11th दोनों में कॉमन रहती है। हिंदी की यानी हिंदी के पेपर में इसका कुछ ना कुछ आता है। तो यहाँ पर इस बुक से आपको समझ में आ गया होगा, यानी हिंदी के पेपर में ये काम आती है। तो एक प्रकार की यह हिंदी बुक है। तो इससे आप देख सकते हो हमारी आरओ मेन बुक है, जिसमें आपको कवि, लेखक सारे दिए जाते हैं एंड इसमें आपको क्या जनसंचार लेखक एंड सृजनात्मक लेखक यानी कि ऐसे कुछ दिए जाते हैं, पत्रकार, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है इस बुक में। तो यहाँ पर मैंने इसको भी आपको समझा दिया है। एंड केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बता दिया था अभी केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री को भी इधर साइड में रखते हैं। एंड अब आती है आपकी इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में आपको 2 बुक दी जाती है, जो यह रहती है, आप देख सकते हो, यह विस्तास। तो यहाँ पर ये मेन बुक है, विस्तार से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा फ्लेमिंगो बुक में आते हैं आपके। तो इंग्लिश का एक भाग जो रहता है हमारा मेन बुक है वो फ्लेमिंगो। तो गाइज मेरे पास खो चुकी है एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर एक फोटो लगा हुआ है, यही आपकी फ्लेमिंगो बुक आपको दी जाती है, यह मेन रहती है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। एंड गाइज इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है 12th की, लेकिन इतनी भी टफ नहीं, आप चालाकी से पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखना। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि विस्तास जो कि फ्लेमिंगो से थोड़ी नीचे के पद पर है, यानी कि फ्लेमिंगो से इसको कम वैल्यू दी जाती है, यानी कि इससे भी आते तो है परीक्षा में, लेकिन फ्लेमिंगो से कम आते हैं। मतलब फ्लेमिंगो से 100% आएंगे तो इससे 80% आएंगे। बस इतना ही आप फर्क समझ लीजिए। यह आपकी इंग्लिश की बुक थी एंड फ्लेमिंगो आप देख सकते हो ऊपर। इनके अलावा आपको कोई सी भी बुक नहीं दी जाती है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी 12th में क्या करना होता है। आगे आपको 3 पेपर से देने होते हैं, यानी कि 3 एग्जाम आपको देनी है, 3 एग्जाम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम। तो एंड बीच में एक प्री बोर्ड भी ली जाती है, तो 4 एग्जाम्स आपकी होती है, यह भी मैंने आपको दिखा दिया है। एंड 5 पेपर्स आपके होंगे, 5 में से आपके जो जब भी परसेंट बनते हैं वहां पर आपको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यह थी हमारी 12th की संपूर्ण जानकारी और मैंने आपको पूरा कोर्स दिखाया ताकि आप 11th से जब भी 12th में जाओ तो आपको यह ना लगे कि हमें पढ़ेंगे क्या और क्या पढ़ेंगे क्या ना पढ़ेंगे, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। एंड अब आप क्या 11th क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको 12th की तैयारियां करवाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप कौन कौन तैयार है 12th की तैयारी करने के लिए। तो मैं प्रिपरेशन आपको मई के महीने में करवा दूंगा। तो यार प्लीज मुझे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ओके लिखकर भेज दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको तैयारी करनी है और मैं रेगुलर वीडियोस अपने ऑडियंस को दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड मैंने आपके हित के लिए यह वीडियो बनाई थी कि मेरे दोस्तों को 11th से 12th में जब भी जाओगे तो क्या क्या कोर्स उनके पास रहना चाहिए वह मैंने आपको दिखाया है। और आगे मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा चालाकी करने के लिए, और चालाकी से आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।
बाय बाय टाटा गुड बाय।